हमें जब भी आतंकवादी हमले की सूचना मिलती है तो जाहिर सी बात है दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि हमला कश्मीर, दिल्ली, पंजाब में हुआ होगा और आतंकवादी होगा वही पाकिस्तानी। लेकिन जब आतंकवादी हमारे आसपास से ही निकल रहे हैं तो हमला भी हमारे आसपास ही होने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, मैं सलोनी शर्मा संपर्क राजस्थान में आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ। कल कोर्ट ने हमारे राजस्थान के आसपास के सीकर के ही 6 लोगों को आतंकवादी घोषित किया है। यह 6 आतंकवादी आज से 7 साल पहले पकड़े गए थे, लेकिन आज वह आतंकवादी घोषित हो गए हैं। यह इंडियन मुजाहिदीन के लिए काम करते थे। यह 6 आतंकवादियों के नाम कुछ इस प्रकार है: मोहम्मद सज्जाद, मोहम्मद आकिब, मोहम्मद उमर, मोहम्मद वाहिद, मोहम्मद वकार, अब्दुल हाजिद। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह आतंकवादी सीकर के हमारे पास ही के हैं। यह स्लीपर सेल से जुड़े हैं। स्लीपर सेल हमने हॉलीडे मूवी में सुना है। यह मूवी आज हमें हकीकत से वाकिफ करा रही है। आतंकी भटकने के साथ साथ देश में धमाकों की साजिश रच रहे हैं। सीकर के 6 युवकों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके बाद सीकर में वैसे तो पूरे इलाके में ही चर्चा हो रही है, लेकिन 2 इलाकों में मातम सा पसरा है। दोनों इलाकों में ही लोग चर्चा कर रहे हैं और डर का माहौल इतना है कि अनजाना चेहरा देखते ही उनसे पूरा बायोडाटा पूछने लगते हैं। इन दोनों इलाकों से ही इन आतंकियों के ATS के कहने पर पुलिस ने पकड़ा था। सभी आतंकी सीमी से जुड़े थे। अधिकतर इंजीनियरिंग की पढ़ाई जयपुर से कर रहे थे। साथ ही साथ आतंकी मोहम्मद उमर के पिता सीकर में बच्चों का अस्पताल चलाते हैं। फैसला आने से पहले परिवार के साथ जयपुर चले गए। फैसला आने के बाद स्टाफ में भी यही चर्चा चल रही थी। डॉक्टर साहब के बारे में पूछा जाने पर बताया कि जयपुर गए हुए हैं, अस्पताल सोना पड़ा था, यहाँ तक कि लाइट तक ऑन नहीं थी। वहीं मोहल्ला कुरैशियान में रहने वाले मोहम्मद वाहिद और पेंटर शहजाद के घर पर आसपास जरूर लोग मोहल्ले के थे, लेकिन घर में कोई हलचल नहीं थी। सभी लोग आसपास में चर्चा भी इसी फैसले को लेकर कर रहे थे। वहीं कुछ युवा मोबाइल से जानकारी मिलने पर बता रहे थे। हालांकि अनजान चेहरा देखते ही उनकी चर्चा रुक जाती और सामने वाले से पूछताछ करना शुरू कर देती। बता दें कि पूरे 7 साल पहले 27 मार्च 2014 को ही पुलिस ने सीकर के युवाओं द्वारा आतंकी ट्रेनिंग करने की जानकारी मिलने पर ATS के कहने पर स्थानीय पुलिस ने 5 लोगों को एक साथ उठाया था। उसमें आकिब भाटी निजी कॉलेज में सिविल इंजीनियर कर रहा था। उसके बाद आकिफ पहले मारूफ और फिर वकार के संपर्क में आया। दोनों के तैयार होने के बाद मुंबई जाकर ट्रेनिंग ली। मारूफ के साथ मिलकर सीकर के कई ठिकानों के नक्शे तैयार किए। इसके बाद अगला आतंकवादी मोहम्मद वकार 2014 में सिविल इंजीनियर का डिप्लोमा कर रहा था। 2013 में छोड़ दिया और मेडिकल स्टोर पर काम करने लगा। आकिब ने वकार को विकास और मारूफ से मिलवाया था। दोनों ने मिलकर वहां तकरीरें करवाई थी। इसके बाद सज्जाद पेंटर को वकार और आकिब के साथ जोड़ा। इसके बाद से ही हर योजना के साथ रहने लगा। मोहम्मद वाहिद सीकर में तहसील कार्यालय के सामने टाइपिस्ट का काम करता है, नक्शे भी बताता है। आकिब ने ही स्केच और नक्शे तैयार किए थे। इसके बाद जोधपुर में पकड़ में आया बरकत भी सीकर का ही रहने वाला था। उनके ही परिवार का मोहम्मद उमर मेडिकल की तैयारी कर रहा था। मारूफ भी इनके परिवार का ही है। हम उम्र होने के कारण दोनों ने आसानी से अपने साथ उमर को भी ले लिया था। दोस्तों, आपको बता दें कि सीकर के ये 6 युवक शहर में ही बम बनाते थे। हर्ष के बेरू, जो कि हमारे सीकर में ही है, उस पर हथियार चलाने की ट्रेनिंग करते थे और अब उनको उम्र कैद की सजा हो गई है।